नमस्कार जी, सबको नमस्कार। सब लोग अपना वीडियो ओपन कर लें प्लीज। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। ठीक है मैम, कैसे हुए नमस्ते। पेपर्स? नमस्ते। पेपर्स कैसे हुए? बहुत बढ़िया मैम। अच्छा। गुड 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 गुड। वर्षा मैम। नमस्ते जी, अच्छा लग रहा है थैंक सबको यू, देख थैंक के। यू। बहुत अच्छे हो गया, आपने इतनी मेहनत करवाई थी ना कि बस फट हो गया यार काम। बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। मैं आप लोग के बहुत साथ अच्छे ही से करवाया था। हाँ जी। हूँ जी। सो सबसे पहले ओम के उच्चारण के साथ स्टार्ट करेंगे। सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें। ठीक है, सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें। आंखें बंद करेंगे, गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे। फिर एक गहरी सांस लेंगे। फिर एक गहरी सांस लेंगे। फिर एक गहरी सांस लेंगे। हाथों को रब करेंगे, आंखों पर लगाएंगे और अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए अग्रवाल सर, खेमका सर, जो भी हमारे गुरु रहे हैं, जिन्होंने भी हमें पढ़ाया है, सबको प्रणाम करते हुए हमें क्लास आगे बढ़ाते हैं। और वो दो दूत जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। ठीक है। सो सबको गुड इवनिंग। आज की क्लास पता है किस चीज के लिए? हमने पढ़ लिया, लेकिन आज की क्लास जितनी इंपॉर्टेंट है ना, उतनी कोई क्लास नहीं है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? ओके। हमने पढ़ लिया, बट उसको हम प्रैक्टिकल रूप में कैसे लेके आएंगे? मेक सेंस ना? क्या करेंगे? कैसे हम एनर्जी को बढ़ाएंगे, कैसे एनर्जी को कम करेंगे? तो जैसे डॉक्टर्स के पास मेडिसिन होती हैं, होम्योपैथिक वालों के पास होम्योपैथिक दवाइयां होती हैं, हमारे पास क्या होते हैं? मैग्नेट्स होते हैं। सबके पास है मैग्नेट्स। तो आप लोगों के पास क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमें, आपके पास टेप होना चाहिए। दिख रहा है सबको? 1/2 इंच। इससे बड़ा वाला जो होगा वो 1 इंच का टेप होगा, है ना? 1/2 इंच, यस। 1/2 इंच और 1 इंच का टेप होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? आपके पास प्रोब होना चाहिए। सबके पास प्रोब होना चाहिए। ठीक है। इस सब का यूज मैं बताऊंगी आप लोगों को। फिर प्रोब के भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्रोब्स आते हैं, देख रहे हैं आप लोग? ये, इससे आप ऐसे ऐसे करके मसाज दे सकते हैं। ठीक है। इसका एक मोटा पोर्शन है, देखिए इस तरफ, है ना? एक पतला है, देख रहे हैं? ये थोड़ा सा ऐसे दब भी जाता है। जो ये वाले प्रोब्स होते हैं, इसको आप डायरेक्ट ऐसे प्रेशर देते, ये दबते नहीं। ठीक है। जो ये वाला प्रोब है, ये हल्का सा ऐसे दब जाता है। फाइन। ठीक है। तो इससे क्या होता है, कभी भी आपको चलो वो बात बात में करेंगे। फिर आपके पास एक ऐसा कटर होना चाहिए। ये काय के लिए? ये, हाँ, ये सबके पास होना चाहिए टेप को कट करने के लिए। क्यों? हम अकॉर्डिंगली टेप कट करेंगे। अब टेप ढंग से कट करना क्यों जरूरी है? देखिए, आपने तो पेशेंट को मैग्नेट लगा दिया,
अब वो उस मैग्नेट के साथ पूरे दिन भर घूमेगा। आपने तो उसको 5 मिनट में लगा के हटा दिया, लेकिन वो तो उसके साथ पूरे दिन भर घूमेगा ना। तो आपका लगाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि वो देखने में बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा ना लगे कि खूब सारे टेप लपेट रखे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों को? है ना? उसको कैरी करने में इजी हो, उसको बहुत ज्यादा टाइट ना हो। हमें ये सब ध्यान देना पड़ेगा हमारे पेशेंट पे। इसीलिए टेप को ढंग से काटने के लिए हमें ऐसे कटर की जरूरत होती है। ठीक है? उसके बाद रिंग चाहिए होती है हमें, है ना? अब रिंग का यूज कैसे करते हैं? 3 जॉइंट है आपके पास हर फिंगर में। तो क्या करना है, पहले पेशेंट को बोलना है कि हल्का सा कोई क्रीम लगा ले, क्योंकि सबकी स्किन थोड़ी सी, मतलब ऑलमोस्ट स्किन ड्राई होती है, रिंग से रैशेस होने का डर होता है। तो रिंग को आपको ऐसे पकड़ना है और ऐसे अंदर क्या करना है, जैसे ये आपका ये यहाँ पे जॉइंट है ना, तो जॉइंट के एक बार नीचे, एक बार ऊपर, 5 बार इस जॉइंट पे चलाया, ऊपर वाले जॉइंट पे। ठीक है? फिर 5 बार नीचे वाले जॉइंट पे चलाया। ठीक है? आया? फिर उसके बाद जब नीचे करेंगे तो इस जॉइंट पे हमें कैसे करना है, इसको ऐसे से करके प्रेस करना है। समझ में आ रहा है सबको? फिर ऊपर गए, फिर 5 बार इसमें चलाया, फिर ऊपर गए, फिर 5 बार इसमें चलाया। तो ये क्या हुआ, आपका पूरा एक फिंगर का मसाज हो गया, है ना? ठीक है? अब ऐसा कई लोग ऐसा करते हैं कि वो रिंग को ऐसे लगा के छोड़ देते हैं। तो ये आपको आपके पेशेंट को मना करना है कि रिंग को ऐसे लगा के छोड़ना नहीं है। कुछ लोग रिंग को ऐसे लगा के घूमते रहते हैं, है ना? ऐसा नहीं करना है आपको। रिंग निकाल देनी है, या तो उसको पूरी तरीके से आपको चलाना है, नहीं तो उस रिंग को आपको निकाल देना है। ठीक है जी? ये हुई बात। अब उसके बाद हमारे पास मैग्नेट्स होते हैं। सबसे पहले हम बेओल मैग्नेट की बात करेंगे। दिख रहा है ये मैग्नेट? हर मैग्नेट में आप देखोगे 2 पार्ट होते हैं हर मैग्नेट के। एक येलो होता है और एक उसी में वाइट होता है। ये देख रहे हैं? ये येलो और इसी का मैं आपको वाइट दिखा देती हूँ। ठीक है? दिख रहा है? एक येलो और एक वाइट। तो जब हम बात करते हैं येलो और वाइट की, तो लिख लीजिए, येलो मीन्स सिडेट, येलो मीन्स सिडेट, वाइट मीन्स टोन। सबसे ज्यादा जब हम मैग्नेट लगाते हैं तो प्रॉब्लम हमें यही आती है कि हमें येलो लगाना है सिलेट में या वाइट लगाना है। आप लोग नहीं, हम लोग भी कंफ्यूज होते थे, थोड़ा टाइम लगा उसमें पहुंचने में। ठीक है? तो अच्छा, ये मैग्नेट्स कितने तरीके के आते हैं, अभी हम सिलेट टोन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो बता बात करेंगे। तो इन मैग्नेट्स को क्या कहते हैं? ब्योल मैग्नेट्स। BM1, ब्योल मैग्नेट, जो सबसे छोटा मैग्नेट होता है उसे BM1 कहते हैं। फिर BM2, BM3, BM4, BM5 तक मैग्नेट्स हमारे पास हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये सबसे छोटा वाला है BM1, फिर इससे बड़ा BM2, फिर ये BM3। दिख रहा है ना? ये आ गया आपका BM4, मेरे पास कम यूज करते, ये आ गया BM5। ठीक है? तो आपको आपके किट में ये सारे मैग्नेट्स रखने जरूरी है। जिन्होंने भी अपना वीडियो ओपन नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि आप लोग अपना वीडियो ओपन करें। ठीक है? तो ये सारे मैग्नेट्स आपके किट में होना चाहिए। ठीक है? तो किट में आप लोगों ने क्या क्या देखा, आपके पास एक टेप होना चाहिए,
एक प्रोब होना, BM5, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, जब आप लोग मार्केट से परचेज करते हो तो इनके ऐसे आपको पैकेट्स मिलते हैं, ठीक है। एक पैकेट में 10 मैग्नेट होते हैं। जब हम BM1 और BM2 की बात करते हैं तो भी एक पैकेट में 10 होते हैं, और BM3, BM4, BM5 भी एक पैकेट में 10 होते हैं। यस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए, ये कहलाता है आपका, दिस इज नोन एज चक्रा मैग्नेट। दिख रहा है? ये मैग्नेट, दिस मैग्नेट इज वेरी पावरफुल मैग्नेट। ये सबसे ज्यादा पावरफुल मैग्नेट है। क्यों पावरफुल है, इस बारे में आप लोगों को भी थोड़ा और आगे चल के पता चलेगा, बट अभी इतना मानिए कि ये सबसे पावरफुल मैग्नेट है, चक्रा मैग्नेट, ठीक है। अच्छा, चक्रा मैग्नेट का सिडेट और टोन कैसे देखते हैं, देखिए यहाँ पे आप इसको ध्यान से देख रहे होगे, तो देख रहे हो आजू बाजू व्हाइट है, बीच में येलो है, दिख रहा है सबको, है ना। तो ये दो मैग्नेट्स हैं एक्चुअली। इसको अगर आप डिवाइड करोगे, ऐसे निकालोगे, तो ये बीच वाला मैग्नेट निकल जाएगा बाहर, ये देखिए निकल गया, है ना। तो दीज आर टू मैग्नेट्स। तो जब भी आजू बाजू, जब भी आजू बाजू व्हाइट रहेगा तो बीच में येलो रहेगा, ठीक है। इसका मतलब पूरा आगे पीछे तक टोन हो रहा है, बीच में सिडेट है, तो बीच वाले मैग्नेट से हम सिडेट और टोन देखते हैं, ठीक है। इसको पलटेंगे तो देखिए आजू बाजू येलो है और बीच में व्हाइट है, तो जब इसका सिडेट और टोन देखेंगे तो बीच वाले मैग्नेट से देखेंगे। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? अच्छा, इसके बाद आ जाइए, दिस इज योर स्टार मैग्नेट। दिख रहा है? स्मॉल स्टार। स्टार मैग्नेट कब यूज करते हैं? जब हमें ना सिरेट करना है ना टोन करना है, हमें क्या करना है, उसको बैलेंस करना है, तो हम स्टार मैग्नेट यूज करते हैं, ठीक है। आप लोगों के केस में ऐसे थेरेपिस्ट जिनको ये नहीं पता कि अभी हमें हमें पॉइंट तो पता है, बट वी डोंट नो कि हमें उस पॉइंट को सेडेट करना है या टोन करना है, तो हम उस केस में क्या करते हैं, हम स्टार मैग्नेट लगाते हैं। तो क्योंकि आप लोग अभी बिगनर्स हो, तो आपके पास स्टार मैग्नेट की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। पानी पी लो। वेट, इसके बाद दिस इज योर स्टार क्लस्टर। देख रहे हैं 5 स्टार है इसमें, ये आपका स्टार क्लस्टर होता है। तो ये कहाँ लगेगा, किसको रिप्लेस करेगा ये, जब हमें सिरेट और टोन को नहीं पता तो ये आपका BM5 को रिप्लेस करेगा, है ना। अगर हमें सिरेट और टोन पता है तो हम उसकी जगह BM5 लगाएंगे, अगर हमें सिरेट और टोन नहीं पता तो हम उस जगह क्या लगाएंगे, स्टार क्लस्टर। अदरवाइज ये आपके चक्रा मैग्नेट को भी रिप्लेस कर सकता है। जब हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है, किसी ने हमें बोला कि चक्रा मैग्नेट लगाने हैं, बट चक्रा मैग्नेट के बारे में आप लोगों को आइडिया नहीं है कि सिडेट करना है या टोन करना है, तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे स्टार क्लस्टर लगा लेंगे। बात समझ में आ रही है मेरी? जी, वेरी गुड। अब एक मैग्नेट आता है, इसे हम कहते हैं बार मैग्नेट। ये एक्चुअली थोड़ा सा मेरा वाला बार मैग्नेट, ये तीनों बराबर होते हैं, मतलब बराबर डिस्टेंस पे होते हैं ये, ठीक है। दिख रहा है ये मैग्नेट, ये ऐसा है, ये आपका बार मैग्नेट है।
तो ये बहुत जगह यूज होता है, जहां पे आपको, जैसे यहाँ पे कई बार आपको 3 पॉइंट्स एक साथ लगाने होते हैं, तो यहाँ पर यूज होता है ये बार मैग्नेट, है ना, बहुत जगह यूज होता है। आपको यहाँ पे लगाना है तो यहाँ पे 2 बार मैग्नेट लगा सकते हैं आप, लंबे लंबे, है ना, स्पाइन के एरिया में। तो वो डिपेंड करेगा, बहुत सारे तरीके के मैग्नेट्स होते हैं, वो डिपेंड करेगा आपको कहाँ कैसे लगाना है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, वो ये है कि अब हमें पता चल गया कि मैग्नेट क्या है और हमें कैसे लगाना है। तो कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को लिख लेनी चाहिए। मैम एक कैप्सूल मैग्नेट भी होती है। कैप्सूल मैग्नेट कौन सा? ऐसी लंबी सी होती है, एक तरफ से बार डेट, मैग्नेट होती है वो बाहर होती है। वो बार, अच्छा। एक तरफ से येलो एक तरफ से व्हाइट, हाँ जी। है ना, वो बार मैग्नेट होता है। ठीक है। बार मैग्नेट इज वेरी पावरफुल मैग्नेट, उसको अभी नहीं यूज करना है जब तक आप लोगों को नहीं पता उसके बारे में। तो उसे अपने किट में अभी रखिए भी मत, उसको अभी यूज नहीं करना है अपने को। ठीक है। चलिए जी, तो अब क्वेश्चन आता है कि वाई सिडेट और वाई टोन, क्यों हम सिडेट कर रहे हैं और क्यों टोन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये कि सिडेट और टोन करने पे हमें कौन सा मैग्नेट लगाना है। पहले हमें ये 2 चीज क्लियर हो जाए, ठीक है, फिर मैग्नेट लगाना कैसे है ये चीज क्लियर हो जाए, राइट। तो कुछ आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, ये बना लीजिए, मैं भी आप लोगों को लिख के दिखा रही हूँ। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि सिडेट और टोन, पहला सिडेट दूसरा टोन, पहले तो इसके सिंबल्स कैसे होते हैं जो हम लोगों को समझ में आए। तो सिडेट का सिंबल ऐसा होता है, टोन का सिंबल ऐसा होता है। ठीक है। सिडेट और टोन में, सिडेट में YBM लिखते हैं और टोन में WBM लिखते हैं। ठीक है, ये लिख लीजिए आप लोग, अगर आता है तो भी लिख लीजिए। YBM क्यों लिखते हैं? YBM का फुल फॉर्म होता है येलो ब्योल, BYOL मैग्नेट। ठीक है। WBM का मतलब होता है वाइट ब्योल, BYOL, ऐसे ही लिखना है। देखिए, आपको आपके वर्ड्स पता होने चाहिए। वाइट ब्योल मैग्नेट। ठीक है। तो व्हाट इज YBM और व्हाट इज WBM? YBM का मतलब हो गया येलो मैग्नेट, येलो सीड, येलो सीड। और WBM का मतलब हो गया व्हाइट सीड। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे एक वर्ड है जिस जो लिखा है सीन, मतलब दिख रहा है, येलो सीन और व्हाइट सीन। इस वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? येलो सीन और व्हाइट सीन। अब देखिए, येलो सीन और व्हाइट सीन का मतलब क्या होता है। आप जिनके पास भी टेप और मैग्नेट है, प्लीज आप अपना टेप काटिए और मैग्नेट निकालिए। ये टेप है, ठीक है। मैं बड़ा मैग्नेट लगा रही हूँ थोड़ा।
से आप लोगों को समझ में आएगा। ये देखिए, ये जब लगेगा, दिख रहा है आप लोगों को? ये जब लगेगा तो आपके हाथ में ऐसे लगेगा ना, ठीक है। और ये येलो बाहर से दिख रहा है। सिंपल सी बात है, आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि येलो बाहर दिख रहा है तो व्हाइट आपकी स्किन को टच कर रहा है। आ रही है बात समझ में? ये नहीं सोचना है, ये सोचेंगे तो हमेशा कंफ्यूज होंगे। आपको ये सोचना है कि येलो सामने से दिख रहा है। येलो सीन इज सेडेशन। क्लियर है? एक ही कॉन्सेप्ट रखना है और उसी कॉन्सेप्ट पे जीवन भर चलना है, ठीक है। कभी भी कंफ्यूज मत होना। येलो सीन मतलब सेडेशन, और व्हाइट सीन मतलब, चलो छोटा मैग्नेट लगाती हूँ, व्हाइट सीन मतलब टोनिफिकेशन, है ना। येलो दिख रहा है तो सेडेशन है, और व्हाइट दिख रहा है तो टोनिफिकेशन है। क्लियर? चलिए कुछ रैपिड राउंड हो जाए। रैपिड राउंड कैसे? आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी, वाई बी का मतलब येलो ब्योल मैग्नेट, येलो ब्योल ब्योल मैग्नेट, सेडेशन का मतलब सिडेट मतलब एनर्जी येलो सीन होना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, येलो या येलो व्हाइट? येलो सीन, येलो टोनिफिकेशन का मतलब एनर्जी को वाइट सीन होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए टैप वाइट के दिखना चाहिए। व्हाइट सीन होना चाहिए। तो ठीक है, टोनिफिकेशन का वो क्या होगा? WBM। एम सबको वाइट क्लियर ब्योल है? मैग्नेट, व्हाइट ब्योल मैग्नेट सबको क्लियर है? अच्छा, यस मैम। चक्रा मैग्नेट की बात हम करते हैं तो अंदर क्या दिखना चाहिए इसमें से? ये बताइए, ये क्या है? अंदर वाला या येलो या वाइट? नहीं, अब ये क्या है? अगर ऐसे लगाऊंगी तो क्या? BM5, येलो सिडेशन होगा, ये IBM येलो ऊपर दिखाई YBM होगा। हाँ, ये सिडेशन होगा। हाँ, अगर आपके टेप से ये ऐसे ऊपर दिखेगा, है ना, आप इसके ऊपर तो ये टेप लगा सिडेशन, देंगे तो ये क्या हुआ? आपने क्या किया? सिडेट किया। सिडेट। क्लियर है? इसको अगर आप ऐसे लगाएंगे तो ये आपने क्या किया? टोन टोन किया, ठीक है। अगर मैं ये वाला मैग्नेट लगाती हूं तो मैंने क्या किया? एनर्जी बैलेंस हाँ, ये हमने बैलेंस, बैलेंस किया। ठीक है। चलिए, वेरी गुड, समझ में आ गया इसका मतलब आप लोगों को। जी मैम। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर करके फिर मैग्नेट कैसे लगाते हैं वो सीखेंगे। सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज, मैं कर देती हूँ। चलिए, अब इसमें कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को समझना है, वाई सिडेट और वाई टोन, है ना। दो ही चीजें हैं हमारे पास। तो बॉडी में दो ही चीजें होती हैं। कोई भी चीज बॉडी में या तो एक्सेस होगी या वीक होगी। तो जब भी बॉडी में कोई चीज एक्सेस होती है तो हम उसे क्या करते हैं? सिडेट करते हैं। जब भी बॉडी में कोई चीज वीक है तो हम उसे क्या करेंगे? टोन। तो सिडेट करने के लिए कौन सा मैग्नेट लगाएंगे? जो YBM, येलो प्योर। येलो ब्योल मैग्नेट, और
टोन करने के लिए क्या लगाएंगे? W B WBM B वाइट बॉल मैग्नेट। वाइट बॉल मैग्नेट। मैग्नेट है, अब म्यूट कर लीजिए सब लोग अपने। आप देखिए कुछ सिचुएशंस, कुछ कंडीशंस में आपको बता देती हूँ, समझने वाली बात है सिर्फ। अगर कहीं कोई चीज एक्सेस होगी कहीं पे, तो वहां पे आपको पेन होगा, है ना। कहीं पे कोई चीज कम होगी तो आपको बॉडी में थकान होगी, वीकनेस लगेगी, है ना। बहुत अच्छा इसका सिम्टम है कि मैम अगर इसको दोबारा पेन रिपीट होगा। करेंगे, जो वर्ड्स बोले हैं आपने, हाँ जी, जो अभी वर्ड्स बोले हैं, इसे रिपीट करेंगे मैम। YBM, ये जो अभी आपने कहा था थकान ज्यादा हो जाएगी, ये वाली। थकान ज्यादा होगी तो टोन करेंगे, ओके मैम। है ना। और सीडेट कब करेंगे? क्रिएट करेंगे जब कोई चीज एक्सेस होगी, जब कोई एनर्जी, ठीक है। जैसे मान लीजिए बॉडी में पेन हो रहा है, अब एक्सेस और वीकनेस हम कैसे समझेंगे? एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, ज्यादा नहीं बता रही, इसके बहुत एग्जाम्पल्स हैं, बहुत बहुत बहुत, लेकिन सिर्फ अभी आप लोग एक समझोगे तो धीरे धीरे करके समझ में आएगा। अगर किसी को बॉडी में कहीं पेन हो रहा है तो पेन इज 99% फ्रॉम फॉर एक्सेस कंडीशन। कोई भी चीज एक्सेस है आपकी बॉडी में, इस वजह से पेन हो रहा है। अगर आपको बॉडी में वीकनेस लग रही है, थकान थकान फील हो रही है, तो आपकी एनर्जी क्या है? कम है, तो वो वीकनेस की सिचुएशन है, ठीक है। या डेफिशिएंसी कहते हैं, हमारी अपनी भाषा में इसको डेफिशिएंसी कहते हैं। कोई भी चीज की डेफिशिएंसी हो, कम हो, तो हम क्या करते हैं? उसको टोन करते हैं। और कोई एक्सेस हो तो हम उसे क्या करेंगे? सिडेट करेंगे, ठीक है। ये तो थी समझने की बात। अब ये एक्सेस और सिडेट हम कहां पर करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहां करेंगे? इसके लिए बहुत सारी मेरेडियंस है ना, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे मान लीजिए आपको अगर आयुर्वेद में आते हैं, अच्छा इसके लिए भी देख लीजिए। हमने दो चीजें पढ़ी है। क्या क्या पढ़ा है? एक आपने पढ़ा है TCM, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। एक आपने पढ़ा है आयुर्वेदा, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, ठीक है। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन क्या बोलता है? हमारे पास 12 मेरिडियंस हैं। 12 मेरिडियंस किसकी है? वही सिंपल, हमारे पास 12 ऑर्गन्स है, यिन और यांग को मिला के, है ना। सॉरी, हाँ, यिन और यांग को मिला के, तो ये आपकी 12 मेरिडियंस है। और आयुर्वेद क्या बोलता है? वही आपके जॉइंट्स हैं। आपने पढ़ा था आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा मन आत्मा तम, है ना। वही जॉइंट्स में आपकी मेरिडियन है। अब ये TCM क्या बोलता है? TCM ये कहता है कि आपके पास मेरिडियंस कैसे है, या तो क्लासिक है या फिर बेओल है। क्लासिक और बेओल में क्या मतलब है? TCM ये कहता है कि आपके पूरी बॉडी से मेरिडियंस चल रही है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लंग्स की मेरिडियन यहां से स्टार्ट होती है और आगे चलते चलते ये आपके थंब में यहां जाके एंड होती है, ठीक है। तो इस मेरिडियन का एक पाथवे है, ठीक है। कितने पॉइंट्स है इसमें? 11 पॉइंट्स है। तो जो यहां से लेकर आपकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसके जगह जहां से वो मेरिडियन जा रही है, वो कहलाएंगे आपके ओरिजिनल पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ है, जहां भी आपके पॉइंट्स है, वो अपन पढ़ेंगे कभी और, वो कहलाएंगे ओरिजिनल पॉइंट्स।
अब उसी ओरिजिनल पॉइंट्स को इन्होंने क्या बोला, इन्होंने इसको मान लिया आपका हैंड, तो हैंड में भी यहां से मान लिया ये आपका स्कैपुला का एरिया है, ये वाला, सॉरी स्कैपुला, कॉलर बोन का एरिया, स्कैपुला पीछे होती है, कॉलर बोन का एरिया है, यहां से आपका, यहां से LU1 स्टार्ट हुआ और यहां जाके खत्म हुआ। ठीक है, तो जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं ये क्या कहलाएंगे, आपके क्लासिक पॉइंट्स या ओरिजिनल पॉइंट्स कहलाएंगे। और जो आपके हाथ में उसी को छोटा बना दिया है वो कहलाएगा आपका ब्योल पॉइंट्स। मेक सेंस? ठीक है, तो जो ये ब्योल पॉइंट्स में मैग्नेट लगते हैं दे आर नोन एज ब्योल मैग्नेट्स। ठीक है, जब आप यहाँ पे मैग्नेट्स लगाओगे वो भी ब्योल मैग्नेट्स कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप BM1 तो नहीं लगाओगे, यहाँ पे आप क्या लगाओगे, BM5 लगाओगे। भाई बड़ा एरिया है ना, है ना, यहाँ पे अगर आपको LU1 लगाना हो तो आप BM1 से करोगे, लेकिन यहाँ पे अगर आपको LU1 लगाना होगा तो आप क्या करोगे, BM5 से टोन करोगे उसको। ये एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, आगे धीरे धीरे करके आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। कई बार हम कुछ मैग्नेट्स जो यहां तक के होते हैं ना, कोहनी तक के, पाँव में भी जो नी तक का कुछ पॉइंट्स होते हैं, SP6 हो गया, लिवर 3 हो गया, इन पॉइंट्स में ST36 हो गया, इन पॉइंट्स में हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स में हम BM5 लगा देते हैं। तो ओरिजिनल पे ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब ना कि ब्योल। हाँ, उस टाइम पे आप ओरिजिनल पे दे दो, कुछ पॉइंट्स आपने लगा के रख दिए, पेशेंट को भी आराम है, उसने जीन्स पहना जो भी पहना वो आराम से वो घूम रहा है ना, हाथ पे लगाने से वहां उसके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। हाथ पे लगाने की जरूरत नहीं है, अगर हम ओरिजिनल पे दे रहे हैं तो फिर जरूरत नहीं है। फिर जरूरत नहीं। तो मैम एनर्जी में भी कोई चेंज होता है, जैसे कि मान लिया हम ओरिजिनल पे दे रहे हैं तो उस एनर्जी में और ब्योल एनर्जी में कुछ डिफरेंस होता है इसमें? देखा जाए तो ओरिजिनल पे ज्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। ओके, ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही है ना, शाहरुख खान अगर ओरिजिनल है तो ओरिजिनल ही थैंक यू मैम, थैंक यू। है ना, तो ये चीज है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्योल और क्लासिक में फर्क। अब आयुर्वेद क्या बोलता है, आयुर्वेद ये बोलता है, अच्छा इसको भी थोड़ा और अपन इलेबोरेट कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया तो नेक्स्ट सेमेस्टर बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। अच्छा, तो इसमें क्लासिक और ब्योल सबको समझ में आ गया। अब क्लासिक और ब्योल मिलके आपका पूरा क्या बनता है, एक प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं हम उसे, प्रोटोकॉल, किसी भी बीमारी का एक प्रोटोकॉल। ठीक है, अब कोई भी डिजीज हो सकती है, जैसे मान लो फैटी लिवर है तो फैटी लिवर का कोई एक प्रोटोकॉल होगा, है ना, उसमें कुछ लिवर के पॉइंट्स होंगे, कुछ हार्ट के पॉइंट्स होंगे, कुछ किडनी के पॉइंट्स होंगे, वो डिपेंड करता है। वो प्रोटोकॉल्स अब आप लोगों को आगे जाके सेमेस्टर में मिलेंगे। ठीक है, तो वो प्रोटोकॉल आपने देख लिया। अब आपके पास पहले तो बहुत इजी है, आप ब्योल पे लगा लीजिए। ब्योल पे लगाने के लिए आपको ब्योल का चार्ट एकदम से तो याद नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करके आप चार्ट देखते रहेंगे तो याद होता रहेगा वो धीरे धीरे, है ना। जैसे किडनी एसेंस के पॉइंट हैं, बहुत इफेक्टिव पॉइंट्स हैं, है ना। अब उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, ठीक है ना, K3 आता है, K6 आता है, बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, GB39 आता है, गॉल ब्लेडर भी आ गया उसमें, फिर GB भी आ गया, गवर्निंग वेसल भी आ गया, GB4 आ गया, GB14 आ गया, है ना, 16 आ गया, ये बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं उसमें। तो ये सब मिलके आपका एक प्रोटोकॉल बनता है, जो कि आपको आपकी बुक में सेकेंड सेमेस्टर में ट्रिटाइज 7 आप लोगों के पास आएगी, उसमें मिल जाएगी। ठीक है, अब आ जाइए आयुर्वेद में। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए। जिसके भी पेन होता है उनको यानी कि कंफर्म है कि सीडेट ही करना है फिर? हाँ, 99.9% सिडेशन जाएगा। अच्छा।
कई बार किसी चीज की डेफिशिएंसी की वजह से भी पेन होता है, वो डिफरेंट है। लेकिन अगर माइग्रेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है ना, स्टमक में पेन हो रहा है, स्टमक फूला हुआ है बहुत ज्यादा, तो वो 99.9% सिडेशन जाएगा। क्या सिडेट करना है वो अभी हम देखेंगे। जी ठीक है, ओके मैम। अब आ जाइए आयुर्वेद में। आयुर्वेद क्या बोलता है? आयुर्वेद में आपके पास जॉइंट्स है। जैसे इसमें टीसीएम में मेरेडियंस है ना, 12 मेरेडियंस, उनके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं, वैसे ही आयुर्वेद में आपके पास जॉइंट्स हैं। फिर क्या है, आयुर्वेद में आपके पास 3 मेरेडियन आती हैं। वर्टिकल मेरेडियन है जो ऐसे चलती है, शायद मैंने आप लोगों को बताया भी होगा। दूसरा है हॉरिजॉन्टल मेरेडियन, तीसरी। जॉइंट्स हो गया वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, जो ऐसे चलती है। ठीक है, तीसरी, फोर्थ है स्पाइरल। स्पाइरल क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो इन पे हमारे मैग्नेट्स लगते हैं। नॉर्मली आयुर्वेद में हम देखें तो ये सब हमारी फिंगर्स में आ रहे हैं, तो फिंगर्स पे हमारे मैग्नेट्स लगते हैं। लेकिन अभी आप लोगों ने देखा होगा, लंग्स का जॉइंट कौन सा है? राइट स्मॉल स्मॉल Right, फिंगर small कप finger जॉइंट। के cuff point. कर्व जॉइंट में, है ना। तो राइट स्मॉल फिंगर के कर्व जॉइंट में अगर मान लीजिए लंग्स में कोई इंफेक्शन हो गया है, ठीक है, सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है, इन्फेक्शन का प्रोटोकॉल लिखिए, 0 टोन 9 सेडेट। सिंपल। 0 टोन, जितने भी लोग यहाँ ज्वाइन करे हैं सब लोग ये प्रोटोकॉल लिखिए और सबको मैग्नेट्स लगाने हैं। 0 टोन 9 सेडेट। तो ये 0 तो कहाँ है आपका? एंटीबायोटिक का आगे काम बीच करती है में ना मैडम, 0 टोन 9 सीडेड। काय का? हर प्रोटोकॉल में यही बताते हैं कि 0 टोन हाँ पर हाँ, 9 ये सीडेड इन्फेक्शन करना है। का प्रोटोकॉल है जी शोभा जी, ये इन्फेक्शन का प्रोटोकॉल है। आपको कुछ भी हो, 0 टोन 9 सेडेट तो लगना ही लगना है। ठीक है, ये इन्फेक्शन का प्रोटोकॉल है। तो 0 कहाँ आता है? बीच मिड। में. और 9 कहाँ आता है? मैम इन्फेक्शन कोई भी हो तो एवरी टाइम जो होगा इन्फेक्शन जब भी होगा तो हमेशा 0 टोन और 9 से डेट करना होगा। यस यस, एवरी टाइम, बिल्कुल बिल्कुल सही समझा आपने। जब भी आपका कहीं भी इन्फेक्शन हो तो आप 0 टोन 9 से डेट करेंगे। अच्छा, मैम 0, जैसे कीड़े हैं पेट में, उसमें भी तो 0 टोन और 9 सीडेट होता है। हाँ वो भी इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन वो, अच्छा जर्म्स ही हो गए वो भी, है ना। हाँ, एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन में यही प्रोटोकॉल चलेगा मैम। जी बिल्कुल बिल्कुल यही चलेगा, 0 टोन 9 सेडेट। 0 टोन 9 सेडेट क्यों करते हैं ये आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना, लेकिन अभी इतना मान लीजिए कि 0 टोन 9 सेडेट यही चलेगा। हर चीज का 0 9 मैंने कहाँ तो आता है? इसे ऐसा समझा है, जैसे हर दवाई के साथ एंटीबायोटिक नहीं देते, इसी तरह हर प्रोटोकॉल में 0 टोन 9 सीडेड है इसमें। जी जी बिल्कुल, लेकिन अभी आगे समझिए जो मैं समझाना चाह रही हूँ। अच्छा, 0 टोन 9 सेडेट आपका कहाँ आएगा? एक मिनट रुकिए। मैंने आप लोगों को शायद वर्टिकल मेरेडियन पढ़ाया था, हाँ जी पढ़ाया था मैम। जिसमें पढ़ाया था ना, जिसमें मैंने आप लोगों को पूरा 10 उत्पत्ति सिद्धांत बताया था। हाँ जी मैम। उसमें मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, एक होता है हर 0। उंगली के सेंटर में 0 हाँ अंदर की तरफ देखिए, और 9 बाहर की मैं बोल रही तरफ हूँ, मैं आगे। बोल रही हूँ, आप लोग मत बोलिए प्लीज। 0 1 4 5 8, ये आपका जाएगा थंब की तरफ, और 2 3 6 7 9 ये जाएगा आपका स्मॉल फिंगर की तरफ। ठीक है,
जैसे मान लीजिए, एक बार फिर से बता रही हूं, जैसे मान लीजिए ये 5 आगे होंगे, 5 पीछे होंगे, है ना। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका 0 है, तो यहाँ पे 1 और 4 होगा, यहाँ पे आपका 2 और 3 होगा। ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक है। 1 4 में पीछे की तरफ आपका 5 और 8 हो जाएगा, बीच में 9 है, और यहाँ पे 6 और 7। तो देखिए, हर फिंगर के, हर जॉइंट के बीच में 0 है और पीछे 9 है। ठीक है। तो 0 टोन 9 सिडेट सब लोग मुझे लगा के दिखाइए। लेफ्ट रिंग फिंगर वात जॉइंट, लेफ्ट रिंग फिंगर वात जॉइंट, 0 टोन 9 सिडेट। अब देखिए, बहुत नीटली लगाना है, सिर्फ लगाना नहीं है, आपको टेप, यहाँ जो मैं क्लास ले रही हूं उसका मतलब ये है कि आपको टेप भी बर्बाद नहीं करना है और आपको लगाना भी है और वो अच्छा भी लगे। तो क्या करेंगे आप, स्क्वायर स्क्वायर में, अब 0 टोन 9 सिडेट बहुत छोटा एरिया है, तो कौन सा मैग्नेट लगेगा वहां पर, BM5, BM1 BM1 लगेगा, है ना। तो BM1 लगाना है, 0 टोन और 9 सिडेट लगा के मैम मैं बाहर हूँ, तो मैं आपको ये ऐसे ही बता दूं। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। ये वात जॉइंट आ गया लेफ्ट से इसमें, और ये वाला जो मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है। मैम ये आप और बीच में करिए। हाँ 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 हाँ, ठीक है। हाँ बस ठीक है, ठीक है, बस ठीक है। ये वाला पहली बात, आपकी फिंगर गलत है। इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट फिंगर, लेफ्ट रिंग फिंगर, अच्छा रिंग फिंगर, लेफ्ट रिंग फिंगर ये आ गई। बहुत ध्यान रखना है प्रोटोकॉल में। हाँ जी, हाँ जी, लेफ्ट रिंग फिंगर, ये अरे मेरी पीठ पे घुमा रखी है। और ये Zero 0 हो गया, ये 9 बैक साइड पे। हाँ हाँ, जिनके पास वो नहीं है वो इन दोनों पे ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं। हाँ जी। मैम ये तो ऑन द वे हूँ, रामेश्वरम जा रही हूँ, ऑन द वे। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या नाम, दीपक का, दीपक कुमार, दीप कमल मैम। हाँ दीप कमल, हाँ जी, हाँ जी, दिखाइए जरा मैम 0 टोन 9 सिडेट। वेरी नाइस। अब आपने दिखाओ टेप कैसा लगाया है, छोड़ो। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। देखिए सब इनका मैम टेप, ये हाँ दिखाइए। 0 सिडेट, ये ये जीरो जीरो टोन है, हाँ। 9 सिडेट। अब आप देखिए, आपने 0 टोन लगाया है ना, जी जरा टेप को देखिए, अपने टेप को प्रॉपर 0 टोन वाले, 0 टोन वाले को प्रॉपर हाँ। अच्छे से लगाइए, है ना, पूरा सुंदर लगना चाहिए वो लगा हुआ। मैम मेरा भी देख लीजिए। हाँ, आपका 0 थोड़ा खिसका हुआ है। मैम मेरा, हाँ, थोड़ा बीच में नहीं है। मैम मैम मेरा मेरा देखिए। हाँ, अब आपने, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नीरजा जी मैंने क्या बोला था, 0 टोन 9 सिडेट वात जॉइंट, पहली बात। दूसरी बात, ये इतना बड़ा टेप की जरूरत नहीं है, छोटा सा टेप काटिए, देखिए सब लोग। दोनों एक पे ही लगा सकते हैं? नहीं, नहीं, एक क्यों लगाना, क्यों लगाना, यही तो सीखना है ना हमें। हमारे पास पेशेंट आएगा तो हम, हाँ विनीता जी बोलिए, बोलिए कुछ विनीता जी। मैम देखिए ये सही है। 0 टोन, हाँ 9 सिडेट करिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड विनीता और जी। आपको मैम क्लास मेरा भी लेनी पड़ेगी ना देखिए। पहले, ये तो बहुत आगे की क्लास आ गई अब। 0 अनंता टोन जी, हाँ 0 टोन, 9 सिडेट, हाँ 9 लेकिन सिडेट। आप, हाँ लेकिन आप शशि जी, आप ना हाँ टेप थोड़ा और फाइनली काट सकते हैं, बहुत चौकोर टेप काटिए। मैम कैंची से काटे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप ऐसा कटर ले लीजिए, फाइन काटिए, है ना, मैम सुंदर हाँ, लगे ठीक देखने है। में, है ना। मैम टोन क्योंकि, हाँ दिखाइए, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, ओके मैम। देखो जी अब ठीक है। हाँ मैम 0 टोन मैम हो आप गया। देखिए। हाँ, अब बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड थैंक यू मैम, थैंक यू। जी, मैम आप देखिए। बिल्कुल देख लिया मिथिलेश जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टोन,
हाँ जी, कौन दिखा रहा, कौन है, जरा बोलना स्पीकर्स। हाँ पर मैम एक्चुअल में ससुराल आया हुआ हूँ। हाँ हाँ दिखाइए, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। 09 दिखाइए, 9 परमिंदर जी दिखाइए। मैम एक्चुअल ससुराल आया हूँ तो ये रहा 0 टोन और 9 सीडेड। बहुत बढ़िया, आप वहां जाके भी पढ़ रहे हैं, अप्रिशिएटेबल है। थैंक यू मैम। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। जी लगे रहिए। हाँ आए हैं अच्छा, के लिए आपने जो मैम प्लीज एक बार देखना। हाँ कौन बोल रहे हैं? यस वेरी नाइस, बैक करो, बैक करिए गुरमेहर जी। आपका वीडियो पॉज हो गया है। हाँ श्रीनिवास जी, यस मैडम। हाँ थोड़ा ऐसे करिए। हाँ 9 से 8 0 टोन, 0 टोन, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है गुरमेहर जी, ठीक है। चलिए, ये तो सबने लगा मेरा लिया। देखिए ना मैम, कौन है? नवल बोल नवल रहा जी, हूँ मैं। हाँ दिखाइए 0 टोन। मैम आप देखिए। एक मिनट, नवल जी का, नवल जी बोलिए कुछ। नवल, 0 टोन है मैम, हाँ और ये 9 सीडेड। ठीक है ठीक है। मैम ये किसका प्रोटोकॉल था जो अभी हमने लगाया, व्हाइट जोन? इन्फेक्शन, लंग्स का इन्फेक्शन। लेफ्ट हैंड, इन्फेक्शन। रिंग फिंगर, पाथ जॉइंट। वो तो ऐसे ही बोला मैंने, ओके वो ओके। ऐसे ही बोला है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको लंग्स में इन्फेक्शन होगा तो कहाँ लगाएंगे? फिंगर स्मॉल और लेफ्ट साइड फिंगर का नंबर स्मॉल 1, फिंगर। फिंगर नंबर 1 और राइट फिंगर, राइट स्मॉल फिंगर में। फिंगर नंबर 1, कफ जॉइंट, कफ जॉइंट में, है ना? 0 ये टोन, सब आप लोग को 9 याद से 8। होगा। हाँ जी, स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होगा तो कहाँ लगाएंगे? ये नहीं पता मैम, अभी आपने ये बताया नहीं। स्मॉल बात इंटेस्टाइन क्वेश्चन है मैम। स्मॉल फिंगर में, स्मॉल फिंगर में मैम, फिंगर स्मॉल बाथ फिंगर। जॉइंट। रिंग फिंगर मैम, मैम स्मॉल फिंगर, लेफ्ट स्मॉल वात फिंगर, जॉइंट में। वात स्मॉल जॉइंट। फिंगर में। अपर जॉइंट, वात जॉइंट। हाँ अपर जॉइंट नहीं, वात जॉइंट, ये मैंने बात बताया है ओके वीडियो मैम, में। थैंक यू हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू। लेफ्ट स्मॉल फिंगर, वात जॉइंट। अच्छा, अब एक और प्रोटोकॉल है। मैम पुराने टाइम में ट्रेनिंग ली हुई है, आज से 10 साल पहले, तो वो ऐसे ही बोलते थे अपर जॉइंट, मिडल जॉइंट और बेस जॉइंट। तो आदत पड़ी हुई है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, लेकिन अब वात पित्त कफ बोलना है। हाँ तो अब देखिए एक प्रोटोकॉल और लिखिए, 360 टोन, 360 टोन, 6 0 क्या बोले मैम? 360 टोन, 360 टोन, 459 सिडेट। पहले सब लोग यहाँ पे मुझे ध्यान से देखेंगे। प्रोटोकॉल है आपका 360 टोन, 459 सिडेट। ये सब लोग अपने आप को म्यूट करें प्लीज। क्या होता है, अनम्यूट करने से ना फिर आप लोगों की पिक्चर सामने आती है। सब लोग म्यूट कर लें। ये प्रोटोकॉल है जिसे मैं ऑलराउंडर प्रोटोकॉल कहती हूँ। ये बैटिंग भी कर सकता है, फील्डिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। मतलब हर बीमारी का एक इलाज। क्या है, बोलो सब लोग। हर बीमारी का एक इलाज क्या है? 360 टोन 459 सीडेट। 0 to all-rounder protocol. फटाफट बोलना है, 360 टोन 459 सिडेट। 360 360 टोन 459 सीडेट। 0 टोन 459 सीडेट। फिर से 360 टोन 360 टोन 360 टोन 459 459 सीडेड। सिडेट। 360 टोन 360 टोन 459 459 सीडेड। सीडेट। अब मैं जिससे पूछूंगी वो बोलेगा। मेघना भट्टाचार्य जी, 0 to मेघना भट्टाचार्य जी आप बोलिए। 360 टोन 459 459 sedate. वेरी नाइस। शीला सामंत जी आप बोलिए।
शीला सामंत, बोलिए 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 जल्दी। ये दीप कमल, 360 टोन 459 से डेट। कौन सा प्रोटोकॉल है? ऑलराउंडर। ऑलराउंडर प्रोटोकॉल फॉर ऑल। ये बैटिंग भी कर सकता है, फील्डिंग भी कर सकता है, कुछ भी बीमारी हो, कुछ भी हो। 0 टोन 9 से रेट से ठीक नहीं हो रहा है तो हम कहाँ पहुंचेंगे? 360 टोन 459 459 डेट। मैम इन्हें ऐसा। वात पीठ या कफ पे किधर लगाना है मैम? हाँ, कौन सी फिंगर? अभी आ रहे हैं, उसमें आ रहे हैं, उसमें आ रहे हैं। अच्छा, आ रहे हैं आ रहे हैं। अब मान लीजिए, सब लोग म्यूट कर लें। अब मान लीजिए लंग्स में इंफेक्शन, ठीक है, 0 टोन 9 सीडेट से ठीक नहीं हो रहा है तो क्या लगाएंगे? बोलो। 360 टोन 459 से डेट। 459 से डेट। अब देखिए, अब देखिए, सब लोग म्यूट करके मुझे बहुत ध्यान से देखना। अच्छा, एक सेकंड। दिख रहा है स्क्रीन? अब देखिए यहां पे 0 टोन 9 सीडेट तो ये है, देखिए 0 टोन 9 सीडेट पीछे आ गया है ना। ये क्या है इधर आपका 3, तो 3 टोन होगा, देखना सब लोग ध्यान से। 0 टोन होगा और ये 4 आ गया तो 4 सीडेट होगा। एक एक मैग्नेट की जगह है ना। ऐसे ही पीछे जाएंगे तो यहाँ 6 है, ये 9 है, 9 सीडेट होगा और 6 टोन होगा, और यहाँ पर 5 जो होगा सीडेट होगा। यही प्रोटोकॉल है हमारा। ये आपका 0 आ गया, ये आपका 4 आ गया, ये 3 है ना, ये 9 है, ये 5 है और ये 6 है। प्रोटोकॉल क्या बना? 360 टोन 459 सीडेट। अब देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 3 मैग्नेट आगे की तरफ लगेंगे एक टेप में, और 3 मैग्नेट पीछे की तरफ लगेंगे एक टेप में, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक, ये देखिए व्हाइट मैग्नेट है, बीच में व्हाइट मैग्नेट लगाएंगे BM1, एक जगह छोड़ के, एक मैग्नेट की जगह छोड़ के फिर एक मैग्नेट व्हाइट लगाएंगे, व्हाइट ड्यूल मैग्नेट, और एक मैग्नेट की जगह इधर छोड़ के फिर यहाँ पे एक। अच्छा, ये क्या है? ये सब सीन है, समझ में आ रहा है ना, जो ऊपर से दिखेगा। फिर पीछे की तरफ वाला आप कैसा स्ट्रिप बनाएंगे? बीच में सीडेट का बनाएंगे, फिर एक और तरफ इधर सीडेट है तो इधर सीडेट का बना लेंगे, और इधर एक्सक्यूज मी मैम, 5 की पोजीशन अलग नहीं है? जैसे 5 जो है वो थंब की तरफ आएगा तो आपने स्मॉल फिंगर की तरफ। हाँ, सॉरी 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 सॉरी, 5 इधर है, सॉरी, वेरी गुड। 5 इधर है और 8 ये वो 6 ये है, तो ये आपका सीडेट हो जाएगा, वेरी गुड। ये आपका टोन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप चेंज कर लीजिए। बीच में सीडेट, इधर सीडेट और इधर टोन। तो आप लोग एक बार तो ऐसे 2 स्ट्रिप बनाइए, सब लोग, सबको स्ट्रिप बनानी है जिनके पास ये मैग्नेट्स हैं। बना लोगे?
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। और 2 स्ट्रिप बनेंगी, एक आगे के लिए, एक पीछे के लिए। मैम ये लंग्स के प्रॉब्लम के लिए है ना? अब देखिए, ये लेफ्ट इंडेक्स फिंगर आ गया, तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के कफ जॉइंट में क्या है? इंडेक्स फिंगर, कफ जॉइंट, लिवर आता है। हार्ट, हार्ट ये आ गया। लिवर 1 2 3, हाँ जी। लिवर और हाँ। गॉल ब्लैडर। हाँ, लिवर आया ना कफ जॉइंट में, तो लिवर इन्फेक्शन के लिए ये प्रोटोकॉल है। अगर ये लंग्स के उसमें लगेगा तो लंग्स इन्फेक्शन के लिए होगा, है ना। लार्ज इंटेस्टाइन में लगेगा तो लार्ज इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन के लिए होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में लगेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन के लिए होगा। प्रोटोकॉल इज सेम। अब बताइए, फटाफट लगाइए सब लोग। बना रहे हैं आप लोग? मैम छोटे एक छोटे, क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोले मैम, अगर किसी को यूट्रस इन्फेक्शन हो गया है तो उसके लिए कौन सा पॉइंट्स आउट होगा मैम? मैं बताऊंगी अभी। अभी पहले इन पॉइंट को लगाइए। हाँ दिखाइए, कौन दिखा रहा है? नीरज, एक मिनट, आप बोलिए कुछ, थोड़ा बोलिए कुछ। जी मैम, मैं दिखाना चाहती थी। ये हाँ, लोकेशन ठीक है क्या मैम? 364 नहीं, गलत है। 3 तो उस तरफ आएगा। हाँ हाँ ठीक है 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 ठीक लेफ्ट है। हैंड है मैम। हाँ 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 हाँ, पलटो, वापस पलटो। इधर नहीं लगाया अभी। अभी लगाओ, उधर लगाओ। थैंक यू। 3 थोड़ा और कॉर्नर पे आएगा, है ना, वो थोड़ा सा और कॉर्नर पे आएगा। और लेफ्ट BM1 लगेगा, आप BM2 लगा रहे स्मॉल हैं। फिंगर में लगाना है मैम, लेफ्ट स्मॉल फिंगर में। कोई भी एक फिंगर में लगा लीजिए आप लोग। मैम ये कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे 1 लगेगा, यहाँ पे 2 लगेगा? वो तो आपने क्लासेस नहीं ली है क्या मेरी वाली? क्लास में है, क्लासेस में ही है मैम। हाँ जी मैम, बिल्कुल राइट। और जिस फिंगर में लगेगा, जिस फिंगर के लिए जो फंक्शन है, उस फिंगर के लिए ये इन्फेक्शन का काम करेगा, इन्फेक्शन दूर कर काम। आपने सिंपल सा। क्लासेस नहीं ली नीरज जी? जी मैम ली है, पर मैं ये इस पे थोड़ा काम नहीं की हूँ अभी, मुझे और सीखना है ये। कोई और मैं बात बार बार देखूंगी रिकॉर्डिंग तो सीखूंगी। हाँ तो उसमें मैं फिर से देख लेती हूँ एक बार। ये हाँ, वो पॉइंट नोट इसलिए डाउन। कि लंग्स है। देखिए जॉइंट्स होते हैं ना, ये लंग्स का जॉइंट है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये हार्ट है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, हाँ जी। लिवर है, गॉल ब्लैडर है, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो ये हर जॉइंट है। तो अगर मान लीजिए गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है तो ये जॉइंट है, यूरिनरी ब्लैडर में प्रॉब्लम है तो ये जॉइंट है। हाँ दिखाइए, नवल किशोर जी बोलिए कुछ। हाँ मैम, मेरा हाँ ये दिखाइए। ठीक है, पलटिए। पलट के नहीं लगाया, लगा रहे हैं हाँ लगाइए लगाइए। मैम। इसका पॉइंट वाला वीडियो हम लोग को नहीं अवेलेबल हुआ है मैम। अच्छा, ये आयुर्वेद, हाँ, आयुर्वेद का जो पॉइंट वाला वीडियो है, वो मैंने वो आप क्लासेस डाल ली थी देते तो अच्छा एक्चुअली। रहता, जो आप अभी नया ग्रुप बनाया है उसमें। हाँ हाँ, आप मुझसे बात करिएगा फोन पे, ठीक है। तो वो वीडियो, आप मुझसे फोन पे ठीक बात ठीक करिएगा, ठीक है। ठीक हाँ ठीक। विनीता, हाँ विनीता, बोलिए कुछ बोलिए। एक्चुअली मैंने स्पीकर्स व्यू किया हुआ है। ठीक है मैम, देखिए। कौन है? दीप मैम दीप मैं कमल। विनीता। विनीता यस बोलिए। मैम। एक मिनट रुकिए, दीप कमल जी दिखाइए, ऊपर करिए। यस मैम। हम्म, मैम 9 हाँ 6 sedate and 6 को टोन करना था। yes मैम, सॉरी। हाँ करो करो, ठीक करो। हाँ विनीता दिखाइए, मैम बोलिए कुछ। हाँ मैम 0 और 3 हाँ टोन है। गलत। और हाँ हाँ 3 टोन है, 4 हाँ ठीक है हाँ। ठीक है। हम्म, और ये 4 4 सेडेट, हाँ 4 सीडेट, हाँ 9 वेरी नाइस। और 5, हाँ 9 और 5 जो है वो सीडेट। 5 और थोड़ा सा और इधर आएगा,
कौन सा मैम? ये यांग बॉर्डर में आता है 5 ना। ठीक है मैम। यहाँ यहाँ देखिए, दिस वे हल्का सा, Okay. यहाँ ये यांग बॉर्डर में होता है। Okay. 5 और 8 के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हम से 10। ठीक है मैम। या वेरी नाइस, या आपने BM1 लगाया है, वेरी गुड। हाँ पलटिए, रिचा बैक साइड लगाओ अभी। ये वाला ठीक है। हाँ ये ठीक है, वेरी नाइस। और कौन दिखा रहा है? मैम अभी सही है? हाँ सही है, सही, वेरी गुड। हाँ 6 भी थोड़ा सा इधर आएगा। 5 9 6। हाँ ये देखिए आपका, एक मिनट गुरमेहर जी, इससे पहले किसी कौन दिखा रहा था? गुरमेहर जी वेट करिए, 5 9 6। गुरमेहर जी वेट करिए तो 2 मिनट। अच्छा दिखाइए, 0 टोन 3 6 पलटिए गुरमेहर जी। मैम अभी बैक नहीं लगाई मैंने मैम। हाँ लगाओ लगाओ बैक, ये ठीक है, ये ठीक है। गुड प्रेरणा जी या शोमी, 5 9 6 9 यहाँ पे सेंटर ये में। आपने कौन सा जॉइंट यूज किया है? मैंने मैम कफ जॉइंट यूज किया है। कफ जॉइंट सबसे नीचे है, ये तो पित्त जॉइंट है। कफ जॉइंट ये है। हाँ कफ जॉइंट यूज किया है मैम मैंने। कहाँ है? आप तो कफ जॉइंट से ऊपर चले गए हो, देखो अपना हाथ देखो, यहाँ है कफ जॉइंट, यहाँ आएगा आपका। देखो ना यहाँ मैग्नेट कहाँ चला गया, आप अपना मैग्नेट देखो। ऊपर हो गया। हाँ हाँ पीछे करो, नीचे करो और नीचे करो, यहाँ पे मैम इस अभी पॉइंट 6 पे सही आएगा। है? हाँ ठीक है, वेरी गुड। ना अब कुछ ठीक हुआ। और थोड़ा नीचे करिए, और थोड़ा नीचे जाएगा, उस टेप को निकालिए। कौन दिखा रहा है? और अच्छा मैम मेरा सही है। 036 टोन एंड 459 सेडेट। आपने डबल टेप कर लिया है, मुझे थोड़ा सा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 6 थोड़ा सा और इधर आएगा। पॉइंट वो ये पास पास बॉर्डर में लगाने में दिक्कत होती है उसको। क्या बोल रहे हैं? पॉइंट एकदम पास पास में है, हाँ वो इसीलिए एकदम मतलब तो, लगाने में आता नहीं है, अभी प्रॉब्लम आती है उसको इसीलिए तो ये क्लास बहुत जरूरी है। आप सब कुछ सीख लेंगे, उसके बावजूद भी अगर आपको मैग्नेट्स लगाने नहीं आएंगे तो कोई फायदा नहीं है। हाँ रेखा अग्रवाल जी प्लीज बोलिए कुछ, बोलिए कुछ। रेखा अग्रवाल जी बोलिए कुछ। रेखा अग्रवाल जी बोलिए कुछ, तब तो मैं देख पाऊंगी। हाँ बोलिए। हाँ मैम ये 5 सही जगह लगा है क्या? एक सेकंड दिखाना। यस 9 से डेट्स मेरा मैम सही है। 5। एक मिनट नवल जी, एक मिनट रुकिए। रेखा अग्रवाल जी बोलिए तो कुछ। हाँ मैम 360 हाँ ये 5 सही लगा है क्या बस? ये बैक साइड लगा दिया है आपने 9 से। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं 5 तो पीछे ही आएगा। हाँ हाँ हाँ, लेकिन 5 को आपने टोन कर दिया है ना? 5 आपका अंगूठे की तरफ आएगा ना? अंगूठे की तरह, हाँ यही कंफ्यूज हो रहा था, बाकी ये आगे वाले बाकी ठीक है, बाकी ठीक है। हाँ इसी हाँ में कौन कंफ्यूज। बोल रहे थे अभी? कौन बोल रहा था? नवल जी, नवल जी बोलिए। मेरा मैम देखिए ना बैक बैक साइड का। हाँ दिखाइए। हाँ अब ठीक है। मैम ये बैक का 6 टोन 9 से डेट। तो हाँ जो आपका 5 आ रहा है ना, वो थोड़ा और यिन यांग बॉर्डर पे आएगा। ओके मतलब ठीक है ना? मैम एक क्वेश्चन था हाँ। कि जो ये ऑलराउंडर वाला जो आपने अभी प्रोटोकॉल बताया, तो ये जैसे अभी अग्नि की फिंगर पे लगाया, तो ये जैसे सीवियर एसिडिक अटैक हो रहा है तो तब भी ये लगा सकते हैं सेम? एसिडिटी हो सकती है, हाँ तो लिवर, हाँ लिवर और गॉल ब्लैडर दोनों पे लगा लीजिए।
और अगर है तो क्योंकि अग्नि का है इसलिए, और अगर इसके लेकिन अलावा अग्नि ज्यादा हो गई है तो उसके लिए आप लगा सकते हैं, लेकिन वो लिवर इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता है, उसके लिए वो दूसरा प्रोटोकॉल चलेगा, 2-3 सेडेट 1-4 टोन। तो उस पर भी कंफ्यूज मत होइए। अभी सिर्फ इसको देखिए कि ऑलराउंडर इन्फेक्शन का प्रोटोकॉल है ना? ठीक है। मैम प्लीज ये बैक साइड भी। कौन दिखा रहा है? मैम गुरमेहर। हाँ शमी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके। अच्छा, अब जो किसी ने मुझसे प्रोटोकॉल पूछा था उसका यूटीआई का। यूट्रस। यूटीआई इन्फेक्शन सबको होता है। अभी के लिए आप लोग इतना समझ लीजिए कि जिसको भी यूटीआई इन्फेक्शन है, ये वाली मिडिल फिंगर, बोथ हैंड की मिडिल फिंगर का जो ये चैलेंज है, ये वाला, इस पे मेथी स्ट्रिप बांध दीजिए पूरा। हाँ पूरा। हाँ पूरा, ये भी कवर हो जाए। अच्छा, ये नेल्स भी कवर हो जाए और ये भी फ्रंट भी कवर हो जाए पूरा, अभी इसके लिए मतलब ये बांध पॉइंट को दीजिए पूरा। ये पूरा। हाँ। अभी के लिए इतना कर लीजिए। बाकी इसके स्पेसिफिक पॉइंट है यूबी 63 सेडेट 64 टोन, तो वो भी छोड़ दीजिए। अभी सिर्फ इतना करिए आप लोग, आसान तरीका। इस पे मेथी स्ट्रिप बांध दीजिए, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक है मैम, एक्चुअली मेरा ESR काउंट थोड़ा सा बढ़ गया है। आप फोन पे बात मेरा ठीक है मैम। कॉल ओके करिए। फाइन। ओके जिसके मैम। पास ओके मेरा मैम। नंबर नहीं है, नंबर लिख लीजिए 8745005886। मैं फिर से बोल देती हूँ नंबर। मैम बात जॉइंट पे करना है कि पूरे पूरे इस पे करना है? पूरे सिर्फ ओनली फैलेंज फॉर पे, बात? पूरे फैलेंज पे। अच्छा पूरे फैलेंस पे, ओके मैम। हाँ, नंबर है मेरा 8745005886। ठीक है, 8745005886। ठीक है जी। तो अब आप लोगों ने 2 प्रोटोकॉल सीखे, 2 तरीके से मैग्नेट लगाना सीखा, 0 टोन 9 सेडेट। एक सीखा 360 टोन 459 सेडेट। अभी आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास कोई पेशेंट आता है, आपको लगता है उसको लंग्स का इन्फेक्शन है, लंग्स के जॉइंट पे लगा दीजिए। आपको लगता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है, तो इस पे लगा दीजिए। ठीक है, लूज मोशंस हो रहे हैं, ये हो रहा है, लूज मोशंस के लिए स्प्लीन पे भी लगा सकते हैं। लिखिए 2-3 चीजें। लूज मोशन हो रहा है तो स्प्लीन, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन, फटाफट लिखिए। लूज मोशन हो रहा है तो स्प्लीन, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन। लंग्स में इंफेक्शन है तो लंग्स। ठीक है, स्टमक में पेन हो रहा है, स्टमक का एरिया पता है ना, ऊपर। स्टमक में पेन हो रहा है तो स्टमक में लगाइए, स्टमक जॉइंट पे, एसटी जॉइंट पे। ठीक है, लिवर, अगर फैटी लिवर है किसी का भी, ठीक है, उसको ऑयल डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ऑयल ज्यादा खाने के बाद वॉमिटिंग जैसा लगता है, तो लिवर गॉल ब्लैडर जॉइंट पे लगाइए। ठीक है, हाँ, किडनी का प्रॉब्लम है तो किडनी जॉइंट है आपके पास। एक्सक्यूज मी मैम, जैसे आपने कहा कि फैटी लीवर पे वॉमिटिंग सा फील होता है, लेकिन कई बार मैम फैटी लीवर पे ऐसा भी तो होता है कि बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक बन जाता है कुछ ऐसा खाने से, हाँ, वॉमिटिंग की जगह बहुत पे। सारे सिम्टम्स आते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, बहुत सिम्टम्स आते हैं। एक्चुअली टॉपिक बहुत वास्ट है, इसलिए मैं छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ, है ना। फैटी लीवर जिसको गैस बनता है उसके लिए मैडम लीवर और गॉल ब्लैडर पर ही लगाना है। लिवर और गॉल ब्लैडर सीधे सीधे। ठीक है, किसी को बहुत ज्यादा वीकनेस है तो स्प्लीन जॉइंट पे मेथी स्ट्रिप लगा दीजिए। अच्छा मैडम, ये लीवर का जो बताइए फैटी लीवर के लिए, तो मेथी स्टिक लगाना है कि ये लगाना है मैग्नेट? अगर आपको मैग्नेट लगाना अच्छे से आता है तो मैग्नेट लगा दीजिए, नहीं तो फिर मेथी स्ट्रिप लगा दीजिए। बट अब कोशिश ठीक है। करिए
कि मैग्नेट लगाने की आदत डालिए। ठीक है, आपका ट्रीटमेंट ही मैग्नेट से है, तो मैग्नेट लगाने की आदत डालिए। फाइन। अब वीक फील होने पे क्या बोले थे मैम? वीकनेस फील होने पे? वीकनेस फील होने पे स्प्लीन। अगर किसी को बहुत ज्यादा बार बार बीमार हो रहा है, कोई बच्चा है बार बार बीमार हो रहा है, तो स्प्लीन जॉइंट पे मेथी स्ट्रिप लगा के रखिए। इम्यूनिटी बूस्ट के लिए। हाँ, इम्यूनिटी बूस्ट के लिए। मैम एक क्वेश्चन था कि जैसे मेथी पट्टी लगाई है और वो पानी में जैसे हैंड वॉश किया और वो गीला हो गया, तो फिर चेंज करना पड़ेगा? नहीं नहीं, उसको पानी में गीला होने के बाद उसको ऐसे करके ऐसे दबा लो तो वो सूख जाता है, टॉवल से दबा लो। इसके लिए आप लोगों को टेप अच्छा यूज करना पड़ेगा, 3M का टेप यूज करिए। अंदर मैम ये वाला टेप यूज करेंगे? हाँ, 3M लिखा हो ना अंदर 3M लिखा होता है। मेरा 3M ही है। मैम एक्चुअल में एक पेशेंट का ये कर रहा हूँ, इनके घुटनों में पेन था, बट मैं मेथी से जब तक कर ओके मैम, फोन करता हूँ मैं। है ना? जी मैम। चलिए, पेशेंट के बारे में अभी हो गया ये। फिर मैं 5-7 दिन में एक आध क्लास और ले लूंगी, तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिस और करेंगे। ठीक है, चलेगा सबके लिए? ओके मैडम। अभी के लिए बाय बाय करें। यस मैम। मैम एक रिक्वेस्ट है। हेलो हाँ बोलिए नवल जी, बाय बोलिए। मैडम, थैंक यू। हाँ एक मिनट, हाँ नवल वो जी बोलिए। मैडम आयुर्वेद का जो पॉइंट वाला है ना, उसका वीडियो मैडम अवेलेबल करवा हाँ हाँ, आप बात करिएगा मुझसे। ठीक है। मैम मैं तो स्प्लीन जॉइंट दिखा दीजिए ना मैम, बच्चे के लिए स्प्लीन जॉइंट दिखा दीजिए बच्चे के लिए, मतलब कहाँ इम्यूनिटी सब लोग बूस्ट के बोलिए लिए। स्प्लीन जॉइंट कहाँ है? कौन बताएगा स्प्लीन जॉइंट? राइट रिंग फिंगर कप जॉइंट। क्या बात है, राइट रिंग फिंगर कप जॉइंट। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम ये रिकॉर्डिंग दे देंगे थैंक यू प्लीज? सो मच। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी आप लोगों को, इसी ग्रुप में भेज दूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। एक और है, अगर किसी को बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप हर जॉइंट के आगे और पीछे ब्लैक कलर लगाइए। 0 टोन 9 से डेट करेंगे ना, तो 0 टोन, आगे ब्लैक कलर, पीछे ब्लैक कलर, 9 से डेट सारे जॉइंट में। ठीक है जी। मेरा क्वेश्चन है मैम ये हम फीवर के लिए यूज करते हैं ना मैम, ये तो सारा तीनों जॉइंट से के लिए भी करते हैं। हाँ इन्फेक्शन के लिए कह रहे हो मैम आप? हाँ, कौन पूछ रहा है? ऋचा मैम मैंने पूछा था कि ये सॉरी कि जो ये फीवर के लिए पॉइंट्स यूज करते हैं, तो ये इन्फेक्शन के लिए भी यूज करते हैं ये ब्लैक वाला मैम? इन्फेक्शन और फीवर क्या है? इन्फेक्शन से ही तो फीवर हो रहा है। मैम ये जो ब्लैक पॉइंट बताए हैं, वात पित्त कफ तीनों पे कर सकते हैं, मतलब तीनों हाँ तीनों हाँ, जॉइंट्स सारे पे? जॉइंट्स पे करना है, ओके मैम। सारे जॉइंट्स पे करना है आपको। मैम एक साथ कितनी मेथी स्ट्रिप्स हम लगा सकते हैं एक टाइम में? देखिए, सबसे अच्छा थेरेपिस्ट वो है जो कम मेथी स्ट्रिप में ज्यादा इलाज करे। ठीक है ना? ऐसा नहीं है हमें पूरा हाथ कर देना है। आपका क्वालिटी ही वही है। आप लोग जब सीखने चलोगे तो ये आप लोगों को सीखना है कि कम पॉइंट्स में ज्यादा इलाज कर सके। और आप कभी भी मुझसे पॉइंट पूछेंगे तो मैं हमेशा आपको कम पॉइंट्स बताऊंगी, एकदम सटीक। तो वो कब आएगा आप लोगों को? जब आपको BHV भी पूरा आता होगा। ह्यूमन एनाटॉमी से कभी घबराना नहीं। जब आप ऑर्गन्स के बारे में समझेंगे तभी तो ट्रीटमेंट कर पाएंगे ना। तो वो भी आना चाहिए आप लोगों को, सारे ऑर्गन्स के फंक्शंस भी आने चाहिए अच्छे से, तब आप अच्छा ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो धीरे धीरे करके अपने को सूक्ष्म पे लेके जाइए। ज्यादा से ज्यादा 4-5 मैग्नेट में आपने ठीक कर दिया किसी बंदे को, कितनी बड़ी बात है ना? 2 जगह में थी स्ट्रिप लगी और ठीक हो गया, कितनी बड़ी बात है। ठीक है, तो ये है फाइन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। जी, करेंगे अपन लोग खूब सारी बातें। जिनको थैंक यू मैम। कुछ पूछना हो मुझे कॉल कर लेना।
चलिए 5:15 हो ठीक गया है है। मैम। अब 3-4 दिन में 5 दिन में एक आध क्लास और लेते हैं। थैंक यू मैम। ठीक है मैम, कुछ थैंक यू पूछना तो मैम, नहीं? थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, नहीं काफी यूजफुल थी ये। अच्छी यस मैम, क्लास आज थी बहुत ना? यूजफुल थिंग अच्छा बताया आप। 360 टोन 459 से रेट सब लोग लगा के देखिएगा, ओके मैम, है ना? ठीक है मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। एक सामान निकालिए। नहीं सरबती हो गया, हो गया। इनको तो फायदा है। सरबती भाग खाए ना, आप फिर हो रहे हो। आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन ले लिया है क्या? नहीं अभी नहीं लिया है।